अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोगों की जर्नी में आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि अवेकन डीएम जो होते हैं वो अपनी डीएफ के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। उनका क्या बिहेवियर होता है अपनी डीएफ के साथ जब वो अवेकन हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो ट्विन जर्नी के बारे में जान जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, लेकिन वो उनकी सोल जान जाती है जब, तो उनका जो है बिहेवियर अपनी डीएफ के साथ कैसा हो जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो डीएम जो होते हैं वो अवेकन हो जाते हैं, यानी कि उनको अपनी डीएफ की वर्थ समझ आ जाती है, वैल्यू समझ में आ जाती है। वो पहली बात तो ये होती है कि वो अगर कार्मिक रिलेशन में होते हैं तो वो अपने जो है वो कर्मा रिलीज़ कर और कार्मिक रिलेशन से बाहर आ जाते हैं। कुदरती तौर पर उनके जब कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं तो जो है अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी से कार्मिक को अलग कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात पता चल जाती है कि अब जो है इस बंदे के कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं और अब कार्मिक की इसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। तो और ये सब होता भी जब है जब आपका जो है डीएम है वो अवेकन हो जाता है, तो वो जाहिर सी बात है वो उस कार्मिक के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उसकी जो है वो एनर्जी मैच नहीं करती है। जब वो अपने कार्मिक रिलेशन से बाहर आ जाते हैं तो उनका पहला जो फोकस होता है वो अपने डीएफ की तरफ हो जाता है, यानी कि वो अपनी लाइफ पे भी फोकस होते हैं, यानी कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, अपने कैरियर पर भी उनका फोकस होता है। लेकिन अपनी डीएफ की वर्थ जानने के बाद वो अपनी डीएफ को भी वैल्यू करते हैं। डीएफ के मैसेजेस का, कॉल का फ़ौरन आंसर करना, मतलब कि जैसे फ़ौरन ही बंदा मतलब अवेलेबल है। और हमें ये लगता है कि जैसे मतलब हम कभी ये सोचते हैं कि भाई ऐसा लग रहा था कि क्या फ़ोन हाथ में रख कर ही बैठे हुए थे क्या कि मेरा मैसेज आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम को इस बात का जो है वो पता भी होता है कि उनकी डीएफ जो है वो अभी उनसे कनेक्ट होने वाली है, क्योंकि इनर सोल जो होती है ना वो सब कुछ गाइड कर देती है। अब वो ये तो नहीं जानते कि वो जो मेरी डीएफ है वो मतलब वो मेरी डीएफ है, मैं डीएम हूँ और हमारी ट्विन जर्नी है, हम जर्नी में हैं, ये सारा कुछ तो वो नहीं समझते। लेकिन उनको अपना कनेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होने लग जाता है। डीएम जो हैं वो अपनी डीएफ को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि असली मोहब्बत यही होती है कि सबसे पहले इज़्ज़त करना अपने काउंटर पार्ट की, और जिस रिश्ते में इज़्ज़त होती है वहाँ मोहब्बत तो लाजमी हो जाती है। तो इसीलिए मोहब्बत पहले नहीं की जाती, पहले इज़्ज़त की जाती है। जिस रिश्ते में इज़्ज़त नहीं हो डीएम की नज़रों में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि जो है वो आपका डीएम है भी फिर के नहीं है, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो अपनी डीएफ की रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, भले सिचुएशन जो भी हो, लेकिन वो अपनी डीएफ को जो है वो गलत अल्फाजों से, गलत बातों से नहीं नवाजते, अपनी डीएफ को हर्ट नहीं करते अपने अल्फाजों से। डीएफ हर्ट सिर्फ डीएम की जो है इग्नोरेंस से होती है कि वो बात नहीं कर रहे, वो नो कांटेक्ट में चले गए या फिर वो थर्ड पार्टी में चले गए, वो हमेशा इन्हीं बातों से हर्ट होती है और उसको सोल शॉक भी इन्हीं चीज़ों से लगता है। लेकिन कभी भी डीएम जो है वो अपनी डीएफ के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगे, उनके साथ गलत लहजे में बात नहीं करेंगे, अपने लहजे से तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन चूँकि उनको सोल शॉक देना होता है तो वो उनके सोल शॉक देने के तरीके दूसरे होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है। तो अवेकन डीएम जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब इस फॉर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं। वो हर वुमेन की जो है वो इज़्ज़त करते हैं, यानी कि उनकी नज़रों में जो है वो इस चीज़ की जो है वो ज़्यादा वैल्यू हो जाती है कि वुमेन जो होती हैं वो रिस्पेक्टेबल होती हैं, और अपनी डीएफ तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़ास होती है। और डीएम की अवेकनिंग जल्दी हो जाए ये भी जो है वो बहुत कम डीएफ के साथ होता है, कि मतलब उनका जो है वो डीएम थर्ड पार्टी में जाकर और मतलब जल्द ही कुछ ही महीनों में जो है वो थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो जाता है। तो ये भी बहुत कम डीएफ के साथ होता है, वरना तो ये जर्नी इसीलिए मतलब बढ़ती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि जो है ना बैलेंसिंग होती नहीं है, ना डीएम समझते हैं ना डीएफ, और ज़्यादातर जो है वो डीएम की अवेकनिंग में हाथ जो है वो डीएफ का होता है, क्योंकि वो डीएफ जो अपना फोकस
डीएम पर से हटा पाती हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए जो है वो अपने माइंड से निकाल पाती हैं, भूल जाती हैं, यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए, और अपने आप को जो है वो दूसरी चीज़ों में बिज़ी कर पाती हैं। तो उन्हीं के डीएम जो होते हैं वो जल्दी जो है वो अवेकन जो है वो होते हैं। और उसके अलावा जो है जितना डीएफ जो है अपने डीएम को मतलब भूलती है, इग्नोर करती है, यानी कि इग्नोर से मुराद ये कि जानबूझ के नहीं मतलब करना, लेकिन उसने काम अपने आप को इतने दिए हुए हैं, अपने आप को ऐसी चीज़ों में फंसाया हुआ है कि वो मतलब खुद ही उन चीज़ों में लगकर डीएम जो है वो उनके माइंड से निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि इसी वजह से जो है वो डीएम जो है वो डीएफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और उसी ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो है वो डीएम को भरपूर एनर्जी डीएफ की तरफ से जब नहीं मिलती है, तो फिर जाहिर सी बात है वो उस एनर्जी के लिए जो है वो पलट कर आते हैं ज़रूर। और अवेकन डीएम तो मतलब लाजमी उनके साथ ये चीज़ होती है, क्योंकि उनको उस एनर्जी का पता चल जाता है कि मैं जो हूँ इस एनर्जी से हील हो जाता हूँ, इस एनर्जी से मेरे अंदर जो है वो जो है मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करता हूँ। तो वो उस एनर्जी को वैल्यू करते हैं, और वो एनर्जी उनकी डीएफ की होती है। जब तक आपके डीएम को ये एहसास नहीं होता है कि किस एनर्जी से मुझे हीलिंग मिल रही है, तब तक समझ लीजिए कि वो जो है वो अवेकन नहीं है। क्योंकि अवेकन को ही अपनी हीलिंग एनर्जी की पहचान हो जाती है कि कहाँ से मुझे, किस शख्स के साथ जो है वो मुझे हीलिंग महसूस हो रही है, और कौन सा शख्स है जो मुझे हल्का फ़ील करवा रहा है, मुझे एनर्जी फुल जो है वो फ़ील करवा रहा है, मैं मतलब स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहा हूँ, तो किस एनर्जी से कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ वो जान जाते हैं, वो कंपैरिजन जो है वो कर चुके होते हैं इस चीज़ का, कि जो चीज़ मुझे इस एनर्जी के साथ फ़ील होती है वो मुझे कहीं और से वो एनर्जी नहीं मिलती है। तो वो एनर्जी उनकी डीएफ की होती है, और वो इस बात को जान चुके होते हैं। जिन डीएफ के जो है डीएम ये सब नहीं करते हैं, तो वो घबराएं नहीं, वो परेशान ना हो, क्योंकि वो अभी अवेकन नहीं है, इसीलिए उनको ये सब कुछ जो है वो नहीं उनसे होता। लेकिन जब वो अवेकन हो जाएंगे तो वो भी इसी तरह से ही रिएक्ट करेंगे। और डीएफ जो है वो इमोशनल होती हैं, तो हर डीएफ में ये पावर नहीं होती है कि वो अपने जो है वो डीएम पर से फोकस हटा पाए, अपने माइंड से निकाल पाए। तो इसी वजह से जो है वो उनके डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होती, और उनके जो है वो डीएम उनकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी नहीं होते हैं, और ना ही मतलब उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो वो डीएफ जिनको यही चाहते हैं कि उनका डीएम भी उनके साथ ऐसे ही करे कि वो जब वो कांटेक्ट ना करें तो डीएम फ़ौरन कांटेक्ट कर लें और बात कर लें, डीएम को भी जो है वो डीएफ के साथ बात करे बिना सुकून ना मिले, तो वो डीएफ भी जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि वो भी दिन आएगा, ज़रूर आएगा, थोड़ा देर से आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि डीएफ में ही थोड़ी सी कमी होती है जिसे इनर वर्क के ज़रिए जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो अब कुछ डीएफ ऐसी होती है जो इनर वर्क भी जो है वो करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखा देती हैं, या फिर उनसे नहीं हो पाता है, या फिर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है वो उन ज़ाहिर सी बात है जब कमी बेशी है तो फिर जो है उसी तरह से वो जो है हमारी जर्नी है वो उसी तरह से चलेगी। तो अब ये है कि अपने जो है फोकस को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है, और मेन चीज़ यही होती है कि जब हम जो है मेडिटेशन करते हैं और अपने जो है वो फोकस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक चीज़ पर टिकाते हैं, तो तभी हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में भी जो है ना ये चीज़ कर पाएंगे। यानी कि जब हमें फोकस बनाने की आदत हो जाएगी ना, किसी एक चीज़ पे ध्यान देने की आदत हो जाएगी, तो हम जो भी फिर काम करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा पूरा ध्यान उसी काम पे जाएगा। तो इस ही वजह से क्या होता है कि वो माइंड से जो है ना डीएम उस वक्त के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ जब हमारी एनर्जी का जो है वो फ्लो टूटता है तो फिर जो है ना वो डीएम वहाँ पर जो है तड़पना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मुझे अचानक क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो ये सारे सवाल उनके अंदर जब भी पैदा होते हैं ना, जब डीएफ जो है वो अपनी एनर्जी को रोक लेती हैं। एनर्जी को रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि ये डीएफ के हाथ में नहीं होती है, लेकिन अब क्या होता है कि अब हमें जब इस जर्नी का पता चल गया है तो हमें इसीलिए ये बताया जाता है कि करें, आप कोशिश करें, आज कोशिश करें, आज नहीं कामयाब हुए तो कल करें, कल नहीं कामयाब हुए तो परसों करें, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ें, एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आप लोग गौर किया करें अपने आप पर कि आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है, यानी कि आप कब से इस चीज़ के बारे में जानते हैं, और जब से लेकर अब तक में आप में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपकी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने छोड़ दी हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो अब आप नहीं करते हैं। तो आपको भी ये बात पता चल जाएगी कि किस तरीके से मतलब आप लोगों में चेंजिंग आई है।
ठीक है, और मज़ीद भी आगे आती रहेगी। आप लोगों में सब्र होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस जर्नी में जो होती है ना, वो सब्र होती है। हमें हर चीज़ में जो है सब्र से काम लेना ज़रूरी होता है। हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं की जाती है, ना ही होती है, क्योंकि आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अब हमें तो शैतानी काम करने ही नहीं है ना, तो हम में क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो इसीलिए अब हमें इसी तरह से रखना चाहिए कि किसी चीज़ में अगर देर हो रही है, कोई चीज़ अगर आपको देर से मिल रही है, तो आप सब्र रखें कि बस इसी में हमारी कोई भलाई होगी, बेहतराई होगी। जो हमें ये टाइम लग रहा है, तो इस टाइम में हमें जो बताया जा रहा है या जो हमें समझाया जा रहा है, हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उसको समझते हैं, इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर हम कामयाब होंगे। तो जब आप ये वाली सोच रखेंगे ना अपने अंदर, तो आपके अंदर जो है पेशेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और यही हमारी जर्नी हमें सिखाती है कि हमें सब्र रखना है, क्योंकि आप खुद देखें कि हमारे बेसब्रेपन की ही वजह से हमारे डीएम भाग जाते हैं, वो रन कर जाते हैं, और हम कितना परेशान हो जाते हैं, हम तड़प उठते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सब्र नहीं होता। हम चाहते हैं कि आज हमने इनर वर्क किया, कल हमें फ़ौरन मतलब हमारा डीएम हमारे सामने हो। आज हमने जो है वो उसको याद नहीं किया, कोशिश करी याद ना करने की, कल जो है उसका फ़ोन फ़ौरन आ जाए, और जब नहीं आता तो हम क्या होते हैं कि हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। तो यही तो हमें नहीं करना है, यही तो चीज़ है। उम्मीद ही तो नहीं तोड़नी है, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। अगर हम उम्मीद ही तोड़ देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए हर रोज़ एक नया दिन होता है, और उसको जो है वो नए दिन की तरह ही जीना चाहिए कि जो कल नहीं हुआ वो आज हो सकता है, और जो आज नहीं हुआ वो कल हो सकता है। ठीक है, तो अपने अंदर हिम्मत और अपना जो है सब्र लेवल, ये आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, इसको इंक्रीज़ करना है। और हर चीज़ में, अपने घर में भी आप इस चीज़ को अप्लाई करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भूख लग रही है, खाना नहीं बना हुआ। तो अब क्या होता है कि हमें भूख लग रही है, अब हम क्या करते हैं, घर में शोर शराबा करते हैं कि भाई भूख लगी, खाना नहीं बना, देर हो गई। क्यों देर हो गई? कब से जो है बोला हुआ है, अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ? तो क्या होता है कि हर चीज़ में जो है वो आप लोगों का इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि हम DFs जो होती हैं वो इम्तिहान दे कर ही जो है वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है जी। तो जब आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन आए ना कि आपको कहीं सब्र करने का बताया जा रहा हो, कहा जा रहा हो कि रुक जाओ, ठहर जाओ, तो आप समझ जाओ कि यहीं पे आपका इम्तिहान है और यही आपको पास करना है। तो आप उसको जो है उसको आराम से उस वक्त को गुजारो कि नहीं, सब्र रखना है, कोई बात नहीं। अगर आधा घंटा लेट खाना मिल जाएगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलें अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।